रुक जाइए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं हो सकता है वह सीधे आपके जीवन से जुड़ी हो। यदि आप एक ऐसी स्त्री हैं जिसने बिना किसी गलती के अपमान सहा है, जिसने अपने ही लोगों से धोखा खाया है, जिसने रातों को तकिए में मुंह छिपाकर आंसू बहाए हैं, जिसने हर दर्द के बाद भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, तो आज का यह संदेश आपके लिए साधारण नहीं है। कहा जाता है कि जब किसी स्त्री के आंसू धरती पर नहीं बल्कि भगवान के हृदय तक पहुंच जाते हैं, तब उसका भाग्य बदलने की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले भगवान उसे कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें केवल वही पहचान पाती है जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करती है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि काश हमें पहले पता होता। आज इस सत्संग में मैं आपको ऐसे 9 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन चुके हैं या अब भी आपकी परीक्षा चल रही है। इनमें से अंतिम संकेत इतना अद्भुत है कि यदि वह किसी स्त्री के जीवन में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि उसके जीवन का सबसे कठिन समय समाप्त होने वाला है और भगवान स्वयं उसकी नया पार लगाने का संकल्प कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। बीच में एक भी संकेत छोड़ दिया तो हो सकता है वही संकेत आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि कई बार भगवान किसी संत, किसी कथा या किसी सत्संग के माध्यम से ही अपने भक्त को उत्तर देते हैं। यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक इस दिव्य संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा जो आज जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यदि आप पहली बार परम ध्यान परिवार से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भगवान की भक्ति, आत्मिक शांति और जीवन को नई दिशा देने वाले ऐसे दिव्य सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आइए अब बिना समय गंवाए उन 9 दिव्य संकेतों की शुरुआत करते हैं जो यह संकेत दे सकते हैं कि भगवान उस स्त्री की पुकार सुन चुके हैं और उसके जीवन में कृपा का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। पहला संकेत भक्तों। पहला संकेत बहुत ही अद्भुत है और यही वह संकेत है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उसके जीवन की नया पार लगाने का समय निकट आने लगता है, तब सबसे पहले उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे बाहर की दुनिया नहीं देख पाती। यह परिवर्तन उसके मन में होता है। जिस स्त्री का मन पहले हर छोटी छोटी बात पर टूट जाता था, जो हर अपमान को याद करके घंटों रोती थी, जिसे भविष्य की चिंता दिन रात सताती थी, वही स्त्री अचानक भीतर से पहले जैसी नहीं रहती। ऐसा नहीं कि उसके जीवन की सारी समस्याएं उसी दिन समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं को देखने का उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। धीरे धीरे वह महसूस करती है कि उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर रही है। पहले जहां छोटी सी बात उसे बेचैन कर देती थी, वहीं अब वही परिस्थितियां उसे पहले जितना विचलित नहीं कर पाती। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को संभाल रही है। वह अकेली होकर भी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करती। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि कोई हर समय उसके साथ है, उसे देख रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है और सही समय आने का धैर्य दे रहा है। भक्तों, संसार की शांति और भगवान की दी हुई शांति में बहुत बड़ा अंतर होता है। संसार की शांति तब तक रहती है जब तक परिस्थितियां अच्छी रहती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मिलने वाली शांति कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखती है। यही कारण है कि जब भगवान किसी स्त्री पर विशेष कृपा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके मन का तूफान शांत होने लगता है। बाहर आंधी चल रही होती है, लेकिन उसके भीतर विश्वास का दीपक जलने लगता है। ऐसी स्त्री पहले हर किसी से अपनी पीड़ा कहती थी, लेकिन अब वह अपने आंसू भगवान के चरणों में समर्पित करने लगती है। उसे विश्वास होने लगता है कि यदि भगवान ने इतने वर्षों तक उसे संभाल कर रखा है
तो आगे भी वही उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके भीतर शिकायतें कम होने लगती हैं और प्रार्थनाएं बढ़ने लगती हैं। वह हर बात पर यह सोचने लगती है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा और वही उसके लिए सबसे उत्तम होगा। यही वह समय होता है जब भगवान उसके हृदय में धैर्य का दीप जलाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि बिना धैर्य के कोई भी भक्त उनकी सबसे बड़ी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहले भगवान परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि भक्त का हृदय बदलते हैं। जब हृदय बदल जाता है तब जीवन बदलने में अधिक समय नहीं लगता। भक्तों, ध्यान रखिए, जब मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के भगवान का स्मरण बार बार होने लगे, जब अचानक भजन सुनने का मन करे, जब मंदिर जाने की इच्छा बढ़ जाए, जब अकेले बैठकर भगवान से बातें करने में आनंद आने लगे, जब बिना किसी कारण आंखों में भक्ति के आंसू आने लगे, तो इन्हें साधारण घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह आपके भीतर जाग रही दिव्य चेतना का संकेत हो सकता है। यह संकेत बता सकता है कि भगवान आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। हो सकता है बाहर से देखने वाले लोगों को लगे कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। वही घर, वही परिवार, वही संघर्ष, वही आर्थिक स्थिति और वही समस्याएं हैं। लेकिन भगवान का कार्य हमेशा भीतर से शुरू होता है। जैसे सूर्योदय होने से पहले आकाश में हल्की लालिमा दिखाई देती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा प्रकट होने से पहले मन में शांति की पहली किरण उतरती है। यही पहली किरण भविष्य के उजाले का संकेत होती है। जिस स्त्री के हृदय में यह शांति उतरने लगती है, वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करती। वह दूसरों के कठोर शब्दों का उत्तर क्रोध से नहीं देती। वह जान जाती है कि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। उसका विश्वास इतना मजबूत होने लगता है कि लोग उसके धैर्य को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी यह स्त्री टूट क्यों नहीं रही। लेकिन वे नहीं जानते कि अब उसे संभालने वाला संसार नहीं, स्वयं भगवान है। यदि पिछले कुछ समय से आप भी यह अनुभव कर रहे हैं कि बिना किसी विशेष कारण के आपका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है, भगवान का नाम अपने आप स्मरण होने लगा है, चिंता की जगह विश्वास बढ़ने लगा है और भीतर से ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो इसे केवल संयोग मत मानिए। यह आपके जीवन का पहला शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और उचित समय आने पर वे आपकी जीवन नया को भी पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य मत छोड़िए, भगवान का नाम जपते रहिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जब भगवान किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसके भाग्य में लिखी हुई दिव्य कृपा को रोक नहीं सकती। दूसरा संकेत, भक्तों, दूसरा संकेत पहले संकेत से भी अधिक गहरा और रहस्यमय माना जाता है। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुन लेते हैं और उसके जीवन में कृपा का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला होता है, तब भगवान धीरे धीरे उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बनाना शुरू कर देते हैं जो उसे सही दिशा में ले जाए। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन यदि वह स्त्री ध्यान से अपने जीवन को देखे तो उसे महसूस होगा कि भगवान अदृश्य रूप से उसके लिए रास्ते साफ कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस कार्य के लिए वह वर्षों से संघर्ष कर रही होती है, उसी कार्य में अचानक छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगती हैं। पहले जहां हर दरवाजा बंद दिखाई देता था, वहीं अब एक एक करके नए अवसर सामने आने लगते हैं। जिन लोगों से मिलने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही लोग उसके जीवन में आकर सहायता का कारण बनने लगते हैं। कोई सही समय पर एक सलाह देता है, कोई एक अवसर देता है, कोई एक प्रेरणा देता है और कोई ऐसा सहारा बन जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। उस समय वह समझ नहीं पाती कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन बाद में उसे अनुभव होता है कि यह सब भगवान की अदृश्य योजना का ही भाग था। भक्तों, भगवान जब किसी भक्त का भाग्य बदलते हैं तो वे केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों को भी बदलते हैं। वे ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो केवल दुख, अपमान और नकारात्मकता लाते थे। कई बार यह दूरी हमें उस समय अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया,
लेकिन बाद में पता चलता है कि भगवान ने हमसे कुछ छीना नहीं था, बल्कि हमें उस बोझ से मुक्त किया था जो हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा बन रहा था। जिस स्त्री की नया भगवान पार लगाने वाले होते हैं, उसके जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। वह पहले हर व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करती थी। वह अपने सम्मान से अधिक दूसरों की खुशी को महत्व देती थी। लेकिन अब उसके भीतर आत्मसम्मान जागने लगता है। वह विनम्र रहती है, लेकिन अन्याय को चुपचाप सहना छोड़ देती है। वह कटु नहीं बनती, बल्कि मजबूत बनती है। वह बदला नहीं लेती, बल्कि भगवान पर न्याय छोड़ देती है। यही भगवान की कृपा का प्रभाव होता है। धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि जिन बातों के लिए पहले वह घंटों रोती थी, अब उन्हीं बातों पर वह भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ जाती है। उसके मन में यह विश्वास जन्म लेने लगता है कि यदि भगवान मेरे साथ हैं, तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं हो सकती। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कई बार भगवान संकेतों के माध्यम से यह भी बताते हैं कि अब तुम्हें पुराने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ना है। इसीलिए ऐसी स्त्री के जीवन में अचानक कुछ पुराने संबंध समाप्त हो जाते हैं, कुछ योजनाएं बदल जाती हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। पहली नजर में यह सब हानि जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वही भगवान का संरक्षण होता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि भक्त पुराने बंधनों में ही उलझा रहेगा, तो वह उस नए जीवन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जो भगवान ने उसके लिए निर्धारित किया है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब किसान बीज बोता है तो कुछ समय तक खेत बिल्कुल खाली दिखाई देता है। देखने वाला सोचता है कि यहां कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान किसी स्त्री का भाग्य बदलते हैं, तो बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर ईश्वर उसके जीवन की पूरी दिशा बदल रहे होते हैं। इसलिए यदि अभी तक आपके जीवन में अंतिम परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान कार्य नहीं कर रहे। हो सकता है वे अभी आपकी नींव को मजबूत बना रहे हों। ऐसी स्त्री के जीवन में धीरे धीरे भय कम होने लगता है। उसे भविष्य की चिंता पहले जितनी नहीं सताती। वह हर सुबह यह सोचकर उठती है कि आज का दिन भगवान का दिया हुआ है और जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। यही भावना उसके चेहरे पर एक अलग तेज ले आती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं रही, तुम पहले से अधिक शांत और मजबूत दिखाई देती हो। उन्हें समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन कैसे आया, लेकिन वह स्त्री जानती है कि यह किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रभाव है। और भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भगवान किसी स्त्री का हाथ पकड़ लेते हैं, तब वे उसे कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन पराजित नहीं होने देते। आंसू अवश्य आते हैं, लेकिन उन आंसुओं का अंत भी भगवान की मुस्कान से ही होता है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं कि बिना मांगे सही लोग मिल रहे हैं, बंद रास्तों के बीच नए अवसर खुल रहे हैं, आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, आपका मन भगवान पर पहले से अधिक टिकने लगा है और आपको भीतर से यह अनुभव हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो इसे साधारण संयोग मत समझिए। यह इस बात का शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान आपके जीवन की डोर स्वयं अपने हाथों में ले चुके हैं। अब आपका कर्तव्य केवल इतना है कि विश्वास बनाए रखें, अधैर्य न करें, भगवान का स्मरण करते रहें और अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहें। जब समय पूर्ण होगा, तब वही भगवान जिन्होंने आपके आंसुओं को देखा है, पूरे संसार के सामने आपकी मुस्कान का कारण भी बनेंगे। तीसरा संकेत। भक्तों, तीसरा संकेत अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जब भगवान किसी स्त्री के आंसुओं को देख लेते हैं और उसके जीवन में कृपा का समय निकट आ जाता है, तब सबसे पहले भगवान उसके जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को हटाना प्रारंभ करते हैं जो वर्षों से उसकी आत्मा को पीड़ा दे रही थी। उस समय उस स्त्री को लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। उसे समझ नहीं आता कि जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया, वही उससे दूर क्यों हो रहे हैं। जिन रिश्तों को उसने पूरे मन से निभाया, उनमें अचानक दूरी क्यों आने लगी।
जिन लोगों के लिए उसने अपना सुख त्याग दिया, वही लोग उसे गलत क्यों समझने लगे। उस समय उसका हृदय बहुत दुखी होता है, लेकिन वास्तव में वहीं से भगवान का कार्य प्रारंभ होता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को उस स्थान पर नहीं रखते जहां उसका आत्मसम्मान बार बार टूटता रहे। यदि कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई आदत या कोई परिस्थिति लगातार आपकी आत्मा को घायल कर रही है, आपकी श्रद्धा को कमजोर कर रही है और आपको भगवान से दूर कर रही है, तो एक समय ऐसा आता है जब भगवान स्वयं उन बंधनों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उस समय भक्त को लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से उसके नए जीवन का आरंभ होता है। भक्तों, ये संसार केवल वही देखता है जो आंखों से दिखाई देता है, लेकिन भगवान वह भी देखते हैं जो किसी की आंखों के पीछे छिपा हुआ दर्द होता है। एक स्त्री दिन भर मुस्कुराती रहती है, सबकी सेवा करती है, सबकी बातें सुनती है, अपने परिवार के लिए स्वयं को भूल जाती है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब वह चुपचाप भगवान के सामने बैठकर रोती है। वह किसी से शिकायत नहीं करती, किसी को दोष नहीं देती, केवल भगवान से कहती है कि प्रभु, अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं अकेले यह सब सह सकूं। भक्तों, वही आंसू भगवान तक सबसे पहले पहुंचते हैं। जब भगवान उन आंसुओं को स्वीकार कर लेते हैं, तब वे उस स्त्री के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देते हैं। धीरे धीरे नकारात्मक लोग उससे दूर होने लगते हैं। जो लोग केवल उसका उपयोग करते थे, वे स्वयं उससे दूरी बना लेते हैं। जो लोग उसके विश्वास को बार बार तोड़ते थे, वे उसके जीवन से निकलने लगते हैं। उस समय उसे लगता है कि वह अकेली हो गई है, लेकिन वास्तव में वह पहली बार भगवान के सबसे निकट पहुंच रही होती है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी अच्छे इंसान से बिना कारण कुछ नहीं छीनते। यदि भगवान आपके जीवन से किसी व्यक्ति को दूर कर रहे हैं, तो हो सकता है वे आपको उस दर्द से बचा रहे हों जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। यदि कोई रास्ता अचानक बंद हो गया है, तो संभव है भगवान आपके लिए उससे कहीं बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हों। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया है, तो हो सकता है वह अवसर आपके लिए विनाश का कारण बनता। इसलिए भगवान की हर व्यवस्था के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है। जिस स्त्री की नया भगवान पार लगाने वाले होते हैं, वह धीरे धीरे लोगों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देती है। पहले वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। यदि कोई उससे नाराज हो जाता था, तो वह स्वयं को दोष देने लगती थी। लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। उसे अनुभव होने लगता है कि संसार को खुश करने का कोई अंत नहीं है। यदि भगवान प्रसन्न हैं, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही विचार उसके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगता है। यह श्रृंगार का तेज नहीं होता, यह विश्वास का तेज होता है। उसकी आंखों में पहले जैसी घबराहट नहीं रहती, उसकी वाणी में पहले जैसी शिकायत नहीं रहती, उसके व्यवहार में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी यह स्त्री इतनी शांत कैसे है। उन्हें दिखाई नहीं देता कि अब उसके जीवन की डोर मनुष्यों के हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के हाथों में आ चुकी है। भक्तों, भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे तुरंत धन दे दें या सारी समस्याएं समाप्त कर दें। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि वे अपने भक्त के भीतर ऐसा विश्वास जगा देते हैं जिसे कोई संकट हिला नहीं सकता। जब यह विश्वास जन्म ले लेता है, तब संसार की सबसे बड़ी कठिनाई भी उस भक्त को पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि अब वह अपनी शक्ति पर नहीं, भगवान की कृपा पर चल रही होती है। ऐसी स्त्री को धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में भी भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। कभी बिना कारण मन में भगवान का नाम गूंजने लगता है, कभी किसी भजन की पंक्ति सीधे उसके हृदय को छू जाती है, कभी किसी संत का वचन उसके जीवन का उत्तर बन जाता है, कभी अचानक मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होती है, कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक बात उसके वर्षों पुराने दुख का समाधान बन जाती है। यह सब संयोग नहीं होते। कई बार भगवान इन्हीं साधारण दिखने वाली घटनाओं के माध्यम से अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि जो लोग केवल आपको दुख देते थे, वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं,
आपका मन अब पहले की तरह हर किसी के पीछे नहीं भागता। आपको अकेले में भी भगवान का साथ महसूस होने लगा है। आपके भीतर आत्मसम्मान जाग रहा है। आपका विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कठिन मोड़ पर आपको गिरने से बचा रही है। तो इन बातों को साधारण मत समझिए। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वे चुप हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं। वे दिखाई नहीं देते लेकिन हर पल आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जिस दिन उनका निर्धारित समय आएगा, उसी दिन वही लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे, आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। वही लोग जो कभी आपकी पीड़ा नहीं समझ पाए, एक दिन आपकी मुस्कान का कारण पूछेंगे और उस समय आप समझ जाएंगे कि भगवान देर अवश्य करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं कि वर्षों का हर दुख, हर अपमान और हर आंसू उनकी कृपा के सामने बहुत छोटा लगने लगता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस स्त्री का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं, उसे संसार की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। चौथा संकेत। भक्तों, चौथा संकेत अत्यंत दिव्य और अत्यंत गहरा होता है। जब भगवान किसी स्त्री के जीवन में कृपा बरसाने का निश्चय कर लेते हैं, तब वे सबसे पहले उसके भीतर ऐसी भक्ति का दीप प्रज्वलित कर देते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बुझता नहीं। यही वह संकेत है जिसे संसार समझ नहीं पाता। लोगों को लगता है कि यह केवल पूजा पाठ का बढ़ जाना है, लेकिन वास्तव में यह भगवान द्वारा अपने भक्त को अपने और निकट बुलाने का निमंत्रण होता है। जिस स्त्री की प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, उसके भीतर अचानक भगवान का नाम लेने की तीव्र इच्छा बढ़ने लगती है। पहले वह केवल नियम निभाने के लिए पूजा करती थी, लेकिन अब उसका मन अपने आप भगवान के चरणों में बैठना चाहता है। पहले 5 मिनट भी ध्यान लगाना कठिन लगता था, लेकिन अब घंटों तक भगवान का नाम सुनने, भजन गाने या सत्संग सुनने का मन करता है। उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि संसार की कोई भी वस्तु उसे उतनी शांति नहीं दे सकती जितनी भगवान का स्मरण दे देता है। भक्तों, यह परिवर्तन किसी पुस्तक को पढ़ लेने से नहीं आता। यह परिवर्तन तब आता है जब स्वयं भगवान भक्त के हृदय को स्पर्श करते हैं। भगवान जब किसी स्त्री को अपने संरक्षण में लेते हैं, तब वे सबसे पहले उसके मन से संसार का अत्यधिक मोह कम करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने परिवार से प्रेम करना छोड़ देती है। इसका अर्थ यह है कि अब उसका सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान बन जाते हैं। वह समझ जाती है कि मनुष्य साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, धन समाप्त हो सकता है, सम्मान छिन सकता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले वह हर समस्या का समाधान लोगों से पूछती थी, लेकिन अब वह सबसे पहले भगवान के सामने बैठती है। पहले वह हर बात पर घबरा जाती थी, अब वह पहले प्रार्थना करती है। पहले वह अपने आंसू संसार को दिखाती थी, अब वह अपने आंसू भगवान के चरणों में अर्पित करती है। यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। भक्तों, जब भगवान किसी स्त्री का हाथ पकड़ लेते हैं, तब वे उसे केवल सुख नहीं देते, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि मन मजबूत होगा तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी छोटी लगने लगेगी। इसलिए वे उसके भीतर ऐसा विश्वास भर देते हैं कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान का नाम छोड़ने का विचार नहीं करती। ऐसी स्त्री को कई बार बिना किसी कारण भगवान के भजन सुनने की इच्छा होती है। कभी मंदिर की घंटियों की ध्वनि उसके मन को भीतर तक छू जाती है। कभी किसी संत का एक छोटा सा वचन उसके पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है। कभी किसी श्लोक का अर्थ अचानक समझ में आने लगता है। कभी भगवान की मूर्ति को देखकर उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह उसके हृदय में जाग रही भक्ति का संकेत होता है। भक्तों, संसार में करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं। भगवान शब्दों को नहीं, भाव को देखते हैं। यदि किसी स्त्री ने टूटे हुए हृदय से भी भगवान का नाम लिया है, यदि उसने अपने दर्द में भी भगवान पर विश्वास रखा है,
यदि उसने शिकायत से अधिक प्रार्थना की है, तो भगवान उसकी पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं और जब समय आता है तब ऐसी कृपा बरसाते हैं कि वर्षों का अंधकार कुछ ही समय में प्रकाश में बदलने लगता है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे यह भी अनुभव करती है कि उसे अब दिखावा अच्छा नहीं लगता। पहले जहां उसे संसार की प्रशंसा चाहिए थी, अब उसे केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए। पहले वह लोगों के सामने अच्छी दिखाई देने का प्रयास करती थी, अब वह भगवान की दृष्टि में अच्छी बनने का प्रयास करती है। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। उसका हृदय विनम्र होता जाता है, उसके शब्द मधुर होने लगते हैं, उसके व्यवहार में करुणा बढ़ जाती है। वह दूसरों की सहायता करके भी अहंकार नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। भक्तों, भगवान जब किसी स्त्री के जीवन में प्रवेश करते हैं, तब वे धीरे धीरे उसके डर को विश्वास में, उसके क्रोध को धैर्य में, उसकी बेचैनी को शांति में और उसके आंसुओं को भक्ति में बदल देते हैं। यही कारण है कि ऐसी स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी टूटती नहीं। वह रोती अवश्य है, लेकिन निराश नहीं होती। वह प्रतीक्षा करती है, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ती। उसे मालूम होता है कि भगवान की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग होती है। भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। उनका हर निर्णय उचित समय पर ही होता है। भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि बिना किसी कारण आपका मन भगवान के नाम में लगने लगा है, आपको भजन सुनकर आत्मिक शांति मिलने लगी है, मंदिर जाने की इच्छा पहले से अधिक होने लगी है, संसार की चमक दमक पहले जैसी आकर्षित नहीं करती, अकेले बैठकर भगवान से बातें करने में आनंद आने लगा है, आपकी आंखों से भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम के आंसू बहने लगे हैं और आपके भीतर यह अटूट विश्वास जन्म ले चुका है कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़े, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। ये इस बात का शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। वे अभी भी आपके जीवन में मौन रहकर कार्य कर रहे हैं। जिस दिन उनकी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, उसी दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ जाएंगे कि जिन दिनों आपको लगता था कि भगवान मौन है, वास्तव में उन्हीं दिनों वे आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिख रहे थे। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस स्त्री के हृदय में भक्ति का दीपक स्वयं भगवान जलाते हैं, उसके जीवन का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। पांचवां संकेत। भक्तों, पांचवां संकेत अत्यंत चमत्कारी माना जाता है, लेकिन यह चमत्कार बाहर से कम और भीतर से अधिक दिखाई देता है। जब भगवान किसी स्त्री के आंसुओं को स्वीकार कर लेते हैं और यह निश्चय कर लेते हैं कि अब उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है, तब वे उसके भाग्य की रेखाएं बदलने से पहले उसके कर्मों का फल उसके पक्ष में मोड़ना प्रारंभ करते हैं। यही कारण है कि ऐसी स्त्री के जीवन में धीरे धीरे ऐसे शुभ संयोग बनने लगते हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि इसका भाग्य अचानक कैसे बदल गया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। इसके पीछे वर्षों की प्रार्थना, वर्षों का धैर्य, वर्षों का त्याग और भगवान पर अटूट विश्वास छिपा होता है। भक्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना कारण लंबे समय तक कष्ट नहीं देते। हर परीक्षा की एक निश्चित अवधि होती है। जब वह अवधि समाप्त होने लगती है, तब भगवान ऐसे संकेत देना प्रारंभ कर देते हैं जिनसे यह समझा जा सकता है कि अब कृपा का समय निकट है। जिस स्त्री ने बिना शिकायत अपने परिवार की सेवा की, जिसने अपने हिस्से का सुख दूसरों के लिए त्याग दिया, जिसने अपमान मिलने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, जिसने आंसुओं में भी विश्वास बनाए रखा, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। सबसे पहले उसके रुके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जिन कामों में वर्षों से बाधाएं आ रही थीं, उनमें अचानक रास्ते बनने लगते हैं। जिन लोगों ने पहले उसकी बात तक सुनना उचित नहीं समझा था, वही लोग अब सम्मान के साथ उसकी बात सुनने लगते हैं। जिन दरवाजों पर उसे बार बार असफलता मिली थी, वही दरवाजे एक दिन अपने आप खुलने लगते हैं। यह केवल भाग्य नहीं होता, यह भगवान की अदृश्य व्यवस्था होती है। भक्तों, भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं,
तो वे केवल एक समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी खुशियां एक साथ मिलने लगती हैं। घर का वातावरण पहले से शांत होने लगता है। परिवार के सदस्यों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग हमेशा विरोध करते थे, उनका विरोध कम होने लगता है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई देने लगता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने लगता है। मन की घबराहट कम होने लगती है। इन सबको अलग अलग देखने पर वे सामान्य घटनाएं लगती हैं, लेकिन जब ये सब एक साथ होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपके जीवन में मौन रहकर कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्त्री को कई बार ऐसा अनुभव भी होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं पहले की तुलना में जल्दी सुनी जा रही हैं। वह भगवान से जिस बात के लिए प्रार्थना करती है, कुछ समय बाद उसी दिशा में कोई ना कोई शुभ संकेत मिलने लगता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से समाधान मिल जाता है, कभी अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है, कभी ऐसी सहायता मिल जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। वह बार बार सोचती है कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन भक्तों, यही तो भगवान की लीला है। वे अपने भक्त की सहायता ऐसे करते हैं कि संसार उसे संयोग कहता है और भक्त उसे भगवान की कृपा समझता है। भक्तों, याद रखिए, भगवान की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। वह धीरे धीरे आती है, जैसे सुबह होने से पहले आकाश में प्रकाश फैलता है। पहले थोड़ा उजाला होता है, फिर धीरे धीरे पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान पहले छोटे छोटे सुख देकर भक्त के विश्वास को और मजबूत करते हैं, फिर समय आने पर इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं कि वर्षों की पीड़ा एक स्मृति बनकर रह जाती है। जिस स्त्री के जीवन में भगवान की कृपा आने वाली होती है, वह दूसरों की उन्नति देखकर दुखी नहीं होती। उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान का समय सबके लिए अलग होता है। वह तुलना करना छोड़ देती है, वह शिकायत करना छोड़ देती है। वह केवल अपने भगवान पर भरोसा रखना सीख जाती है। यही भरोसा एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। भक्तों, भगवान कभी यह नहीं देखते कि भक्त कितना धनवान है, कितना सुंदर है, या समाज में उसका कितना बड़ा नाम है। भगवान केवल यह देखते हैं कि कठिन समय में किसने उनका हाथ नहीं छोड़ा। सुख में भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जो स्त्री दुख में भी भगवान का नाम जपती रही, जिसने आंसुओं में भी भगवान का धन्यवाद किया, जिसने टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ा, वही भगवान की विशेष कृपा की अधिकारी बनती है। ऐसी स्त्री के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। ये चमक किसी आभूषण की नहीं होती, यह भगवान के विश्वास की चमक होती है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। उसके निर्णय पहले से अधिक सही होने लगते हैं। उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जाग जाता है। वह समझ जाती है कि अब उसे हर समस्या का समाधान संसार से नहीं मांगना है, बल्कि भगवान के चरणों में बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। भक्तों, कई बार भगवान अपने भक्त की परीक्षा इसलिए लंबी करते हैं ताकि जब कृपा मिले तो वह स्थायी हो। यदि भगवान बिना परीक्षा के सब कुछ दे दें तो मनुष्य उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो स्त्री वर्षों तक धैर्य रखती है, वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा का महत्व समझती है। इसलिए जब उसका समय आता है, तब भगवान केवल उसकी एक इच्छा पूरी नहीं करते, बल्कि उसके जीवन में ऐसी खुशियों का द्वार खोलते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन होने लगे हैं, बिना कारण अच्छे अवसर मिलने लगे हैं, पहले की तुलना में भगवान पर विश्वास कई गुना बढ़ गया है, मन में आशा का दीपक जलने लगा है, परिवार में सकारात्मक वातावरण बनने लगा है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगे हैं, और हर दिन आपको यह अनुभव हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए मार्ग तैयार कर रही है, तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। यह इस बात का शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब भगवान किसी स्त्री के भाग्य का द्वार खोलते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति उस कृपा को रोक नहीं सकती। उस समय वर्षों के आंसू मुस्कान में बदल जाते हैं,
संघर्ष सफलता में बदल जाता है और प्रतीक्षा भगवान के दिव्य आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाती है। छठा संकेत भक्तों, छठा संकेत अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गहरा और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यह संकेत हर उस स्त्री के जीवन में दिखाई नहीं देता जिसने केवल भगवान का नाम लिया हो, बल्कि यह संकेत उसी स्त्री को प्राप्त होता है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, जिसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, जिसने संसार से अधिक भरोसा भगवान पर किया, जिसने अपमान सहकर भी बदले की भावना नहीं रखी, जिसने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री के जीवन में भगवान एक दिन ऐसा परिवर्तन प्रारंभ करते हैं जिसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। भक्तों, जब भगवान किसी स्त्री की नया स्वयं पार लगाने का निर्णय लेते हैं, तब सबसे पहले उसके जीवन में दैवीय संरक्षण का अनुभव होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में कठिनाइयां तुरंत समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब हर कठिनाई के बीच भगवान स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पहले जहां छोटी सी समस्या भी उसे कई दिनों तक परेशान कर देती थी, वहीं अब बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी कोई न कोई ऐसा मार्ग निकल आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कई बार वह किसी बड़ी परेशानी में फंसने ही वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे वह सुरक्षित बच जाती है। कभी कोई व्यक्ति अचानक उसकी सहायता के लिए आ जाता है, कभी कोई निर्णय लेने से पहले उसके मन में ऐसी प्रेरणा आती है कि वह गलत रास्ते पर जाने से बच जाती है, कभी कोई यात्रा किसी कारण से रुक जाती है और बाद में पता चलता है कि वही रुकना उसके लिए वरदान था, कभी कोई काम बिगड़ता हुआ दिखाई देता है लेकिन अंत में वही काम उसके लिए सबसे बड़ा लाभ लेकर आता है। भक्तों, संसार इसे संयोग कहता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा को समझता है वह जानता है कि यह संयोग नहीं, भगवान का अदृश्य संरक्षण है। भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा चमत्कार दिखाकर नहीं करते। कई बार वे किसी व्यक्ति को माध्यम बना देते हैं, कई बार वे किसी विचार को माध्यम बना देते हैं, कई बार वे किसी छोटी सी घटना को माध्यम बना देते हैं और कई बार वे केवल भक्त के मन में एक ऐसी चेतावनी उत्पन्न कर देते हैं कि वह स्वयं गलत दिशा में जाने से रुक जाता है। जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं, उसके जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देता है। उसका अंतर्मन पहले से अधिक जागृत होने लगता है। उसे कई बार किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही आभास हो जाता है कि यह व्यक्ति उसके लिए सही नहीं है। किसी निर्णय के बारे में उसका मन पहले ही संकेत देने लगता है कि यह मार्ग उचित नहीं है। पहले वह केवल बाहरी बातों पर विश्वास करती थी, लेकिन अब उसका विवेक पहले से अधिक तेज हो जाता है। वह हर चमकती हुई चीज को सोना नहीं समझती। वह हर मीठी बात करने वाले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करती। भगवान उसे अनुभव और विवेक का ऐसा वरदान देते हैं जिससे वह भविष्य के अनेक दुखों से बच जाती है। भक्तों, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि संसार में सबसे अधिक दुख गलत लोगों पर विश्वास करने से मिलता है। इसलिए जब भगवान किसी स्त्री पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके विवेक को जागृत करते हैं। वह धीरे धीरे लोगों के चेहरे नहीं, उनके व्यवहार को पढ़ना सीख जाती है। वह शब्दों से अधिक कर्मों को महत्व देने लगती है। वह दिखावे से प्रभावित नहीं होती। उसके निर्णय पहले की तुलना में अधिक संतुलित और अधिक सही होने लगते हैं। ऐसी स्त्री के जीवन में धीरे धीरे भय कम होने लगता है। पहले उसे हर बात की चिंता रहती थी, भविष्य की, परिवार की, धन की, समाज की, लोगों की बातों की। लेकिन अब उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि यदि भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह लापरवाह हो जाती है, बल्कि वह पहले से अधिक जिम्मेदार बनती है, लेकिन चिंता भगवान को समर्पित कर देती है। भक्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त को यह वचन नहीं देते कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन वे यह अवश्य सुनिश्चित करते हैं कि कठिनाई तुम्हें तोड़ न सके। यही कारण है कि जिस स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वह हर परीक्षा के बाद पहले से अधिक मजबूत होकर बाहर निकलती है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी विपत्तियों के बाद भी यह स्त्री मुस्कुरा कैसे रही है।
लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसकी मुस्कान का कारण परिस्थितियां नहीं, भगवान पर उसका विश्वास है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करने लगती है कि उसकी हर प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही। कभी तुरंत उत्तर मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, लेकिन हर उत्तर उसके कल्याण के लिए होता है। यदि भगवान उसकी किसी इच्छा को पूरा नहीं करते, तो वह भी किसी बड़े कारण से नहीं करते। और यदि वे किसी मार्ग को बंद करते हैं, तो उसके पीछे एक नया और बेहतर मार्ग पहले से तैयार कर चुके होते हैं। यही विश्वास उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। भक्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब वही लोग जिन्होंने कभी उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाया था, उसके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह स्त्री पहले से अधिक शांत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक प्रसन्न दिखाई देने लगी। उन्हें दिखाई नहीं देता कि उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। भगवान ने उसके मन से भय निकालकर विश्वास भर दिया है। भगवान ने उसकी कमजोरी को शक्ति में बदल दिया है। भगवान ने उसके आंसुओं को प्रार्थना में और उसकी प्रार्थना को आशीर्वाद में बदल दिया है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि अनेक बार बड़ी समस्याओं से आप किसी अदृश्य सहायता के कारण बच गए, सही समय पर सही व्यक्ति मिल गया, गलत निर्णय लेने से पहले आपका मन स्वयं रुक गया, आपके भीतर पहले से अधिक विवेक जाग गया, आपका भय कम हो गया, भगवान पर विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया और आपको हर परिस्थिति में ऐसा अनुभव होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही है, तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। यह इस बात का शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपके आंसुओं को अनदेखा नहीं किया। वे आपके जीवन की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। वे आपको वहां पहुंचा रहे हैं जहां आपके लिए सुख, सम्मान, शांति और दिव्य कृपा का नया अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए धैर्य रखिए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, अपने मन को पवित्र रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब भगवान किसी स्त्री के जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं, तब संसार की सबसे बड़ी आंधी भी उसकी नैया को डुबो नहीं सकती। उसकी मंजिल निश्चित हो जाती है, उसका मार्ग सुरक्षित हो जाता है और उसका भविष्य भगवान की कृपा से प्रकाशमय होने लगता है। सातवां संकेत भक्तों, सातवां संकेत सबसे दुर्लभ, सबसे गहरा और सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह संकेत तब प्रकट होता है जब भगवान केवल किसी स्त्री की प्रार्थना सुनते ही नहीं, बल्कि उसके जीवन का नया अध्याय लिखने का निर्णय भी कर चुके होते हैं। संसार की दृष्टि में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अदृश्य रूप से भगवान उसके भाग्य की दिशा बदल रहे होते हैं। यही वह समय होता है जब वर्षों का संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और कृपा का सूर्य उदय होने की तैयारी करता है। भक्तों, भगवान कभी भी किसी भक्त के जीवन में बिना उद्देश्य के आंसू नहीं आने देते। हर आंसू का एक अर्थ होता है, हर परीक्षा का एक कारण होता है और हर प्रतीक्षा का एक निश्चित समय होता है। जिस स्त्री ने वर्षों तक अपमान सहा, जिसने अपने परिवार के लिए अपना सुख त्याग दिया, जिसने दूसरों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान किया, जिसने अपने दुख किसी से नहीं कहे और केवल भगवान के चरणों में बैठकर रोई, भगवान उसके प्रत्येक आंसू का हिसाब रखते हैं। संसार भले ही उसके दर्द को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। जब भगवान का निर्धारित समय निकट आता है, तब सबसे पहले उस स्त्री के जीवन में सम्मान लौटना शुरू होता है। जिन लोगों ने कभी उसकी भावनाओं का मूल्य नहीं समझा, वही लोग धीरे धीरे उसके महत्व को समझने लगते हैं। जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था, वे भी उसके प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगते हैं। यह परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि वह स्त्री बदल गई है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि भगवान उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा स्वयं करने लगते हैं। भक्तों, भगवान का न्याय बहुत अद्भुत होता है। मनुष्य तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन भगवान समय आने पर ऐसा न्याय करते हैं कि किसी को अपमानित भी नहीं करते और अपने भक्त का सम्मान भी लौटा देते हैं। इसलिए यदि किसी स्त्री के साथ अन्याय हुआ है, यदि उसे बिना कारण दोषी ठहराया गया है, यदि उसकी सच्चाई को कभी किसी ने नहीं समझा, तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं। भगवान मौन रह सकते हैं,
लेकिन अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करते। उनका न्याय निश्चित है, केवल समय निश्चित नहीं होता। धीरे धीरे वह स्त्री अनुभव करने लगती है कि लोग अब उसकी बातों को पहले की तरह अनदेखा नहीं कर रहे। परिवार में उसकी राय का सम्मान होने लगता है। समाज में लोग उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगते हैं। जो लोग पहले केवल उसकी कमियां देखते थे, अब वही उसके गुणों की चर्चा करने लगते हैं। ये सब केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं होता, ये भगवान द्वारा लौटाया गया सम्मान होता है। भगवान जब किसी स्त्री पर विशेष कृपा करते हैं, तब उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज प्रकट होता है जिसे किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। वह तेज उसके विश्वास का होता है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि आशा दिखाई देती है। उसकी वाणी में शिकायत नहीं बल्कि मधुरता होती है। उसका व्यवहार पहले से अधिक विनम्र होता है, लेकिन अब वह कमजोर नहीं होती। वह दूसरों को क्षमा करना सीख जाती है, लेकिन स्वयं का अपमान स्वीकार करना छोड़ देती है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। वे भक्त को अहंकारी नहीं बनाते बल्कि आत्मसम्मानी बनाते हैं। वे उसे कठोर नहीं बनाते बल्कि मजबूत बनाते हैं। वे उसे दूसरों से नफरत करना नहीं सिखाते बल्कि स्वयं से प्रेम करना सिखाते हैं। यही परिवर्तन उसके पूरे जीवन को बदल देता है। भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि वर्षों तक जिसने केवल असफलता देखी, उसी स्त्री के जीवन में एक के बाद एक शुभ समाचार आने लगते हैं। कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाता है, कोई पुरानी समस्या समाप्त हो जाती है, कोई ऐसी इच्छा पूरी होने लगती है जिसकी उसने आशा भी छोड़ दी थी। उसे लगता है जैसे भगवान एक साथ कई द्वार खोल रहे हैं। वास्तव में यही भगवान की लीला है। जब वे देते हैं तो केवल एक सुख नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा बदल देते हैं। ऐसी स्त्री अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती। उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। यदि कोई समस्या आती भी है तो उसके मन में पहले जैसी घबराहट नहीं होती। वह पहले प्रार्थना करती है, फिर प्रयास करती है और अंत में परिणाम भगवान पर छोड़ देती है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। भक्तों, एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। जिन लोगों ने कभी उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें इतनी शांति कैसे मिलती है, तुम्हारे चेहरे पर इतना संतोष कैसे है, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम मुस्कुराती कैसे हो। उस समय वह समझ जाती है कि यह उसकी नहीं, भगवान की महिमा है। क्योंकि जो शांति भगवान देते हैं वह संसार की किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। याद रखिए, भगवान अपने भक्त को कभी भी केवल धन या सुख देकर महान नहीं बनाते। वे उसे ऐसा चरित्र देते हैं जिसे देखकर लोग प्रेरणा लें। वे उसे ऐसा धैर्य देते हैं जिसे देखकर लोग विश्वास करें। वे उसे ऐसा आत्मबल देते हैं जिसे देखकर लोग भगवान की महिमा को स्वीकार करें। इसीलिए जिस स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बदलता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि बिना मांगे सम्मान मिलने लगा है, लोग आपकी बातों को महत्व देने लगे हैं, आपके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई देने लगी है, आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ गया है, भगवान पर आपका विश्वास अटूट हो गया है, पुराने अपमान अब आपको भीतर से नहीं तोड़ते, नए शुभ अवसर मिलने लगे हैं और आपको ऐसा अनुभव होने लगा है कि भगवान स्वयं आपके जीवन की प्रतिष्ठा की रक्षा कर रहे हैं, तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। ये इस बात का शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ कर दिया है। अब आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि जब भगवान किसी स्त्री का सम्मान लौटाने का संकल्प कर लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उस सम्मान को रोक नहीं सकती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा जब प्रकट होती है, तब वह केवल एक दिन का सुख नहीं देती, बल्कि पूरे जीवन को प्रकाश, शांति, सम्मान और दिव्य आनंद से भर देती है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, भगवान का नाम जपते रहिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस स्त्री के आंसू भगवान देख लेते हैं, उसकी मुस्कान का उत्तरदायित्व भी अंततः भगवान स्वयं ही लेते हैं। 8वां संकेत, भक्तों,
आठवां संकेत उन सभी संकेतों में सबसे अधिक रहस्यमय माना जाता है। यह संकेत हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यह केवल उसी स्त्री के जीवन में प्रकट होता है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी भगवान के प्रति अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने अपमान सहा लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने आंसू बहाए लेकिन भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ा, जिसने अकेलेपन को भी भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया। ऐसी स्त्री के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब भगवान स्वयं उसके भाग्य की दिशा बदलने के लिए अदृश्य रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय बाहर से देखने वाले लोगों को कुछ भी विशेष दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर भगवान उसकी पूरी जीवन यात्रा को नए मार्ग पर ले जा रहे होते हैं। भक्तों, भगवान जब किसी स्त्री पर अपनी विशेष कृपा बरसाने का निर्णय लेते हैं, तब वे सबसे पहले उसके जीवन में ऐसे अद्भुत संयोग बनाना प्रारंभ करते हैं जिनकी कोई सामान्य व्याख्या नहीं होती। कई बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कोई संत का एक वचन उसके वर्षों पुराने भ्रम को समाप्त कर देता है। कभी कोई पुस्तक उसके जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। कभी कोई छोटा सा निर्णय उसके भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन जाता है। उसे लगता है कि यह सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन भक्तों, भगवान के राज्य में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमें संयोग दिखाई देता है वह वास्तव में भगवान की पूर्व निर्धारित योजना का एक भाग होता है। धीरे धीरे वह स्त्री यह अनुभव करने लगती है कि अब उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं हो रहा। पहले जो घटनाएं केवल दुख देती थीं, अब वही घटनाएं उसे जीवन का बड़ा पाठ सिखा रही हैं। पहले जो असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे और मजबूत बना रही है। पहले जो लोग उसे छोड़कर चले गए थे, अब वह समझने लगती है कि यदि वे लोग उसके जीवन में रहते तो शायद वह कभी भगवान के इतना निकट नहीं आ पाती। तब उसे अनुभव होता है कि भगवान ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहे थे। भक्तों, भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्त के जीवन में कभी भी व्यर्थ पीड़ा नहीं आने देते। हर दुख के पीछे एक शिक्षा होती है, हर प्रतीक्षा के पीछे एक तैयारी होती है, हर विलंब के पीछे एक दिव्य योजना होती है। जिस स्त्री ने धैर्य रखा वही अंत में भगवान की योजना को समझ पाती है। जो बीच रास्ते में विश्वास छोड़ देता है वह उस दिव्य कृपा का अनुभव नहीं कर पाता जो कुछ ही कदम आगे उसका इंतजार कर रही होती है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने लगती है। वह पुराने दुखों को बार बार याद करके स्वयं को कष्ट नहीं देती। वह उन लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती है जिन्होंने उसे दुख दिया था, क्योंकि अब उसके भीतर बदले की भावना समाप्त होने लगती है। उसके स्थान पर करुणा जन्म लेती है। यह परिवर्तन किसी मनुष्य के प्रयास से संभव नहीं होता, यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव होता है। भक्तों, जब भगवान किसी स्त्री के हृदय को स्पर्श करते हैं तब उसके भीतर क्षमा करने की शक्ति आ जाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को सही मान लेती है। क्षमा का अर्थ यह है कि अब वह अपने मन को घृणा और क्रोध के बोझ से मुक्त कर देती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक मन में पुराने घाव जीवित रहेंगे तब तक नया सुख पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान पहले उसके हृदय को शुद्ध करते हैं, फिर उसके जीवन को सुखों से भरते हैं। धीरे धीरे वह अनुभव करती है कि अब उसके निर्णय अधिक सही होने लगे हैं। वह पहले जैसी जल्दबाजी नहीं करती। वह हर कार्य से पहले भगवान का स्मरण करती है। वह समझ चुकी होती है कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, लेकिन भगवान की दृष्टि अनंत है। इसलिए वह हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले प्रार्थना करती है और फिर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि उसके निर्णयों में पहले से अधिक सफलता मिलने लगती है। भक्तों, संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन भगवान तैयारी देखते हैं। यदि कोई स्त्री वर्षों तक भगवान पर विश्वास बनाए रखती है, अपने कर्मों को पवित्र रखती है, दूसरों का बुरा नहीं चाहती, अपने दुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ती, तो भगवान एक समय ऐसा अवश्य लाते हैं जब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उस समय लोग कहते हैं कि इसका भाग्य खुल गया, लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह भाग्य
एक दिन में नहीं खुला, बल्कि वर्षों की प्रार्थनाओं, आंसुओं, धैर्य, सेवा और विश्वास का फल है। भक्तों, एक और अद्भुत परिवर्तन इस समय दिखाई देता है। ऐसी स्त्री अब अपने जीवन को लेकर घबराती नहीं। उसे यह चिंता नहीं रहती कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि उसके भीतर यह अटूट विश्वास जन्म ले चुका होता है कि जिसने अब तक मुझे संभाला है वही आगे भी संभालेगा। यही विश्वास उसे ऐसी मानसिक शांति देता है जिसे संसार का कोई धन खरीद नहीं सकता। उसके घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था, वहां अब शांति बढ़ने लगती है। परिवार में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। भगवान का नाम अधिक लिया जाने लगता है। घर में भजन, प्रार्थना और श्रद्धा का वातावरण बनने लगता है। भक्तों, यह भी भगवान की कृपा का एक गहरा संकेत माना जाता है, क्योंकि जहां भगवान की कृपा उतरती है, वहां केवल एक व्यक्ति नहीं बदलता, बल्कि पूरा वातावरण बदलने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही स्त्री पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है। वह उन रातों को याद करती है जब वह अकेले बैठकर रोती थी। वह उन दिनों को याद करती है जब उसे लगता था कि अब उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आज वही स्त्री मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि कृतज्ञता होती है। वह समझ जाती है कि भगवान ने उसकी एक भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया था। केवल भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत संयोग बनने लगे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे, यदि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल रहा है, यदि आपका मन पुराने दुखों को छोड़कर भगवान की ओर बढ़ रहा है, यदि आपके भीतर क्षमा, धैर्य और विश्वास पहले से अधिक बढ़ गया है, यदि आपके निर्णय पहले से अधिक सफल होने लगे हैं, यदि आपके घर का वातावरण सकारात्मक होने लगा है, और यदि आपको बार बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है, तो इन संकेतों को साधारण मत समझिए। यह इस बात का शुभ संकेत हो सकता है कि भगवान आपके जीवन की सबसे सुंदर लीला प्रारंभ कर चुके हैं। अब आपका संघर्ष अंत की ओर है और कृपा का समय निकट है। इसलिए धैर्य मत छोड़िए, भगवान का नाम जपते रहिए, अपने मन को पवित्र रखिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिस स्त्री के आंसुओं को भगवान अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, उसके जीवन की कहानी एक दिन ऐसी बनती है कि वही लोग जिन्होंने कभी उसके दुखों को नहीं समझा था, उसकी मुस्कान देखकर भगवान की महिमा का गुणगान करने लगते हैं। तब संसार को समझ में आता है कि भगवान देर अवश्य करते हैं, परंतु जब कृपा करते हैं तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे पूरे जीवन का भाग्य बदल देते हैं। नौवां और अंतिम संकेत। भक्तों, अब हम उस अंतिम संकेत पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए आप पूरे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि आपने पहले 8 संकेत ध्यान से सुने हैं, तो अब इस अंतिम संकेत को और भी अधिक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनिए, क्योंकि यह केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि भगवान की उस अंतिम कृपा का संदेश है जो किसी स्त्री के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। भक्तों, जब भगवान किसी स्त्री के आंसुओं को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, जब उसकी हर प्रार्थना, हर पीड़ा, हर त्याग और हर धैर्य भगवान के सामने स्वीकार हो जाता है, तब भगवान उसे ऐसा आंतरिक अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं होता। यही नौवां और अंतिम संकेत है, स्त्री के हृदय में भगवान के प्रति ऐसा अटूट विश्वास जन्म लेना कि अब उसे किसी भी परिस्थिति का भय नहीं रहता। भक्तों, यह विश्वास साधारण विश्वास नहीं होता। यह वह विश्वास होता है जो हजारों आंसुओं, अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं, वर्षों के संघर्ष और अनगिनत परीक्षाओं के बाद भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में स्थापित करते हैं। पहले वही स्त्री हर छोटी बात पर घबरा जाती थी। भविष्य की चिंता उसे रात भर जगाए रखती थी। लोगों की बातें उसे भीतर तक तोड़ देती थीं। अपमान उसे कई दिनों तक रुलाता था। लेकिन अब उसके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका होता है जिसे संसार समझ नहीं पाता। अब वह कहती है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, मेरा जीवन अब उनके हाथों में है। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब भगवान अपने भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं था,
बल्कि उसे भगवान के इतना निकट लाना था कि उसका विश्वास कभी डगमगाए नहीं। अब वह स्त्री परिस्थितियों के अनुसार भगवान को नहीं मानती, बल्कि भगवान के कारण परिस्थितियों का सामना करती है। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। वर्षों से बंद पड़े रास्ते खुलने लगते हैं। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वही सम्मान देने लगते हैं। जिन सपनों को उसने भगवान पर छोड़ दिया था वे एक एक करके पूरे होने लगते हैं। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर वर्षों तक नहीं मिला, उनका उत्तर एक साथ मिलने लगता है। उसे महसूस होता है कि भगवान देर से आए, लेकिन जब आए तो खाली हाथ नहीं आए। भक्तों, भगवान की कृपा की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि आपके पास कितना धन है या कितना वैभव है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है कि अब आपके मन से भय समाप्त हो गया है। आपके भीतर विश्वास जन्म ले चुका है। आपकी आंखों में शिकायत नहीं, कृतज्ञता है। आपके होंठों पर चिंता नहीं, भगवान का नाम है। आपके हृदय में क्रोध नहीं, करुणा है। आपके जीवन में अंधकार नहीं, आशा का प्रकाश है। जिस स्त्री को यह अंतिम संकेत मिल जाता है, उसके जीवन में चमत्कार केवल बाहर नहीं होते, बल्कि भीतर भी होते हैं। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। अब वह किसी से ईर्ष्या नहीं करती, किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रखती। वह दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होती है, दूसरों के दुख में भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि भगवान ने उसके हृदय को अपने प्रेम से भर दिया होता है। भक्तों, भगवान जब किसी स्त्री को अपना बना लेते हैं, तब संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसे गिरा नहीं पाती। लोग विरोध करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को हरा नहीं पाते। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन उसका विश्वास नहीं बदलता, क्योंकि अब उसकी शक्ति मनुष्य से नहीं, स्वयं भगवान से जुड़ चुकी होती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही स्त्री अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखती है। उसे वे रातें याद आती हैं जब वह अकेले रोती थी। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसे लगता था कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। उसे वे पल याद आते हैं जब उसने हार मानने की सोची थी। लेकिन आज वह मुस्कुराती है और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं। वह समझ जाती है कि भगवान कभी उसे छोड़कर गए ही नहीं थे। वे हर पल उसके साथ थे। वे उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे मजबूत बना रहे थे और उसके लिए ऐसा भविष्य तैयार कर रहे थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से यह अनुभव होने लगा है कि आपका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है, आपका भय समाप्त होने लगा है, भगवान का नाम आपके हृदय में अपने आप गूंजने लगा है, कठिन परिस्थितियों में भी आपको भीतर से यह अनुभव होता है कि सब कुछ ठीक होगा, आपके मन में शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगी है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जीवन अब केवल भगवान की इच्छा से चल रहा है, तो इसे साधारण मत समझिए। यह इस बात का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है कि भगवान ने आपके आंसुओं को स्वीकार कर लिया है और अब वे स्वयं आपकी जीवन नया के सारथी बन चुके हैं। इसलिए कभी भी धैर्य मत छोड़िए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, अपने कर्मों की पवित्रता कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस स्त्री के आंसुओं को भगवान अपने हृदय में स्थान दे देते हैं, उसकी हार को विजय में बदलने से, उसके अंधकार को प्रकाश में बदलने से और उसके संघर्ष को आशीर्वाद में बदलने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। भगवान का न्याय निश्चित है, भगवान का प्रेम असीम है और भगवान की कृपा जब किसी भक्त पर बरसती है तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए विश्वास रखिए, भक्ति रखिए, धैर्य रखिए और भगवान के चरणों से अपना संबंध कभी मत तोड़िए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने कठिन से कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। भक्तों, यदि आज का यह दिव्य सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो और आपको इससे आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें भगवान के इस दिव्य संदेश की आवश्यकता है। यदि आप पहली बार परम ध्यान परिवार से जुड़े हैं, तो हमारे परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें,
ताकि परमहंस योगानंद जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं, भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़े ऐसे दिव्य सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे परम ध्यान के एक नए दिव्य सत्संग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।